पदयात्रा इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि मुझे पैदल चलने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि हर गांव, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचा जाए। तब पूरा बिहार कंप्लीट ना हो जाए तब तक वापस घर लौट कर नहीं जाएंगे। अगर बीमार नहीं पड़े या घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई तो एक बार चलना शुरू करेंगे तो पूरा बिहार करने में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। उस पर और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार के कौन ऐसे लोग हैं, समाज के कौन ऐसे लोग हैं जिनको आगे लाने की ज़रूरत है, जिनका हाथ पकड़ के अगर आगे बढ़ाया जाए, राजनीति में लाया जाए, चुनावी राजनीति में लाकर उनको चुनाव जिताने में मदद की जाए तो जिससे समाज की बेहतरी हो सकती है। इस पूरे अभियान के पीछे जो सोच है वो इस बात से प्रेरित है कि आप कई बार सत्ता का परिवर्तन अगर कर भी लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। 2015 में मैं बिहार आया था, महागठबंधन का एक प्रयास, एक फॉर्मूला बनाया गया था, पूरे बिहार में राजनीतिक सफलता भी मिली। उस समय उसके साथ साथ महागठबंधन का एक जो प्रोग्राम था 7 निश्चय के नाम से, आप जिसे जानते हैं, वो भी बनाया गया था। आप में से सारे लोग जो यहाँ समाज से जुड़े हुए हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि 7 निश्चय में किए गए ज़्यादातर जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो जैसे पहले थी, मोर और लेस वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं यहाँ 7 निश्चय का मूल्यांकन करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मेरा अपना 10 साल का जो मैं काम करता था, मेरा अनुभव ये रहा है कि कई बार अगर आपके हिसाब से, आपके मन के मुताबिक सत्ता का परिवर्तन हो भी जाए तो अगर लोग सही नहीं हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। इसलिए जो काम मैं 10 साल तक करता था, 2011 से 2021 तक, 2 मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा की है कि जीवन में अब उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि उस काम को करने में कोई खराबी थी, इसलिए कि उस काम को करने में मैंने जो पाया कि आपके प्रयास से, आपके एफर्ट से संभव है कि सत्ता बदल जाए, संभव है कि जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं वो जीत कर आ जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो जीतने के बाद वो काम करें जो जैसा आप चाहते हैं या जनता चाहती है। और दूसरा, मेरे मन में ये भी था कि उस विधा में जो कुछ भी किया जा सकता था चुनौतीपूर्ण, वो कर लिया, और उस विधा में अब कुछ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण करने के लिए बचा नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया। फिर 1 साल तक इस उधेड़-बुन में रहे, ये सोचते विचारते रहे कि जीवन में आगे क्या करना है, और सब कुछ सोचने विचारने के बाद, सारे विकल्पों को जांचने परखने के बाद ये तय किया कि वापस बिहार आएंगे और बिहार आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें सारे सही लोगों को समाज से ढूंढ कर निकाला जाए और उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए। अगर सब लोग मिलकर ये तय करेंगे कि एक राजनीतिक दल या मंच बनाना है तो दल या मंच बनाया जाएगा, लेकिन वो दल या मंच प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार, किसी एक जाति का ना होकर उन सब का होगा जो साथ मिलकर इस सोच से जुड़कर एक साथ इस मंच की स्थापना में शामिल होंगे। इसके साथ वो आगे बिहार को कैसे चलाया जाए, बिहार की अगर आपको सरकार बनाने का अवसर मिलता है, आप जीत कर आते हैं, तो लोग ही मिलकर तय करें कि उस दल की प्राथमिकता क्या हो, दल को चलाया कैसे जाए, दल में टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन का आधार हो, ये सब कुछ सामूहिक तौर पर किया जाए। इसको करने के लिए ही मैं अभी से लेकर सितंबर तक हर दिन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी न किसी गांव में, किसी न किसी ब्लॉक में लोगों से मिल रहा हूं, छोटी छोटी गोष्ठियों में शामिल हो रहा हूं। 5 मई को मैंने बताया था कि उनकी संख्या, ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर, अपने गांव, अपने शहर बुलाया है, ऐसे लोगों की संख्या 17,500 से 18,000 लोगों की है। आज वो संख्या बढ़कर 70,000 से ज़्यादा है। 70,000 से ज़्यादा लोग पूरे बिहार से ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ बुलाया है, अपने माध्यम से उनकी नज़र में जो सही लोग हैं उनसे परिचय कराना चाहते हैं, उनके साथ संवाद स्थापित करने में मदद करना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं कि जितने लोगों से मुलाकात हो सके वो किया जाए, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक भी अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो भी शायद सारे लोगों तक न पहुँच पाऊँ। इसलिए 2 अक्टूबर से
गांधी आश्रम चंपारण से एक पदयात्रा शुरू करेंगे। इसलिए पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे बिहार का रोड नापना है, पदयात्रा इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि मुझे पैदल चलने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि हर गांव, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचा जाए, लोगों से मिला जाए, उनसे कुछ सीखा जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए और उनकी मदद से ही समाज में जो सही लोग हैं उनको ढूंढ कर निकाला जाए। इस पूरे अभियान को करने में जब मैं पदयात्रा 2 तारीख से शुरू करूंगा तो जब तक पूरा बिहार कंप्लीट ना हो जाए, एक बार चलना शुरू करेंगे तो जब तक पूरा बिहार कंप्लीट ना हो जाए तब तक वापस घर लौट कर नहीं जाएंगे। अगर बीमार नहीं पड़े या घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई तो एक बार चलना शुरू करेंगे तो पूरा बिहार करने में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। उस पूरे 1 से 1.5 साल के दौरान घर वापस नहीं जाएंगे, जहाँ पर शाम होगी उसी गांव, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पूरा अभी पहले चरण में यही प्रयोजन है। इसके बाद आपके मन में जितने तरह के प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।